मेंबर, आई एम फैशन क्रिएटर। आज आपको एक स्ट्रेट कट कुर्ती कटिंग करना सिखाएंगे, पूरा फुल मेजरमेंट के साथ किस तरीके से करते हैं एक्सप्लेन करेंगे, बैक एंड फ्रंट एंड स्लीव पूरा ए टू जेड बताएंगे आपको, ठीक है ना। देखिए ये पूरा मेजरमेंट है हमारा, देखिए यहाँ पूरा लिखा फ्लोर लेंथ, एंकल लेंथ, नी लेंथ, ब्लाउज लेंथ, फ्रंट शोल्डर, बैक शोल्डर, हिप, हिप टू, चेस्ट, बस्ट, वेस्ट, हिप टू, एपेक्स, हर चीज डिटेल में पूरा यहाँ लिखा हुआ है। आपको पूरा डिटेल कटिंग करके बताते हैं, फुल वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आ सके और अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। मैं एक एक डिटेल आपको बताता हूँ। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से हमने एक लाइनिंग ले लिया है, मैंने लाइनिंग में आपको कट करके बता रहा हूँ आपको किस तरीके से कट करना है, ठीक है ना। फुल वीडियो जरूर देखिएगा, वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी कम से कम, तो इसको फुल वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए वो चीज, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन मार लेंगे स्ट्रेट। देखिए ये शोल्डर के लिए हम लाइन मार रहे हैं, शोल्डर जो कट करेंगे हम, ठीक है ना। अब हम जो शोल्डर करेंगे, बैक जो है ना हाई नेक कट करेंगे और फ्रंट डीप नेक रहेगा, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम बैक हाई नेक कट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे से 1 इंच में 2 पॉइंट कम, देखिए 1 इंच है ना यहाँ पे, इसमें 2 पॉइंट कम लेंगे हम, ये डाउन करेंगे हम। शोल्डर डाउन करने का मतलब है शोल्डर डाउन करेंगे तब वो क्या होगा कि फोल्ड नहीं आएगा शोल्डर पे। अब इस तरीके से हो गया। जो हमारा चेस्ट है यहाँ पे, देखिए इस तरीके से जो हमारा चेस्ट है यहाँ पे, चेस्ट कितना है 37 है और जो बस्ट है वो 39 है, ठीक है ना। ये याद रखिए बस्ट 39 है और वेस्ट जो है हमारा 32 है, ठीक। तो पहले हम लेंथ का और इस सब का मार्किंग कर लेंगे हम, ठीक है ना। देखिए इस तरीके से हम पहले ये 6-7 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि ये 37 है ना, तो 7 इंच का यहाँ पे आर्मोल के लिए उतारेंगे नीचे में हम, 7 इंच उतार दिया, ठीक। यहाँ पे डाउन कर दिया हमने। उसके बाद हमारा वेस्ट, तो वेस्ट है जो हम यहाँ पे 15.5 पे लेंगे, 15.5 15.5 इंच पे यहाँ पे लेंगे, ठीक है ना, 15.5 इंच पे ये किया, ठीक है। अब जो हमारा हिप है, हिप जो लेंगे हम वो 21 पे लेंगे, ठीक है ना, 21। देखिए 21 पे हिप लेंगे। हमारा जो लेंथ रहेगा वो 40 रहेगा, 40 इंच। देखिए इस तरीके से 40 इंच पे मैंने मार्किंग किया। अब इसको पूरा मैं लाइन मार के स्ट्रेट बताता हूँ आपको। देखिए ये हाफ इंच में 3/4 इंच पे पहले एक लाइन मारेंगे हम, 1 इंच में 2 पॉइंट कम, ठीक है ना, 1 इंच में 2 पॉइंट कम रहेगा। ये 7 इंच का यहाँ पे लाइन मार लिया हमने। ये 15 इंच वेस्ट का कमर का लाइन पे हम मारे, निशान मारे कमर का, ठीक है ना। ये देखिए इस तरीके से हम ये लाइन मार ले रहे हैं। इस तरीके से यहाँ भी हम एक स्ट्रेट लाइन मार लेंगे, इस तरीके से देखिए स्ट्रेट लाइन मार लेंगे हम। अभी इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है आप ये देखिएगा, मेन जरूरी क्या है इसके अंदर, जो मेन कटिंग में जो हमारा वेस्ट जो है वो 39 है। देखिए ये बस्ट जो है वो बस्ट, ठीक है ना, जो छाती होता है ना, देखिए ये 39 है। तो ये इसका मार्किंग हम करेंगे एपेक्स का, जो एपेक्स होता है पॉइंट शोल्डर से पॉइंट तक, तो वो हमारा है 10.5 है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे इसको हम स्ट्रेट लाइन मार लेंगे। देखिए अगर ये चीज नहीं करेगा आप तो क्या होगा, आपका बस्ट टाइट हो जाएगा, चेस्ट टाइट हो जाएगा, आर्मोल खींचेगा, प्रॉब्लम आएगा आपको, फिर वो ये चीज फोल्ड आएगा आपको, ठीक है ना। जब हम मार्किंग करेंगे इसका बस्ट का पहले मार्किंग करेंगे, हमारा कितना 39, तो 39 इंच यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। देखिए ये 39 हमने मार्किंग कर लिया एग्जैक्ट। अब इसमें हमको लूजिंग छोड़ना है, ऑल ओवर लूजिंग रहेगा हमारा 2 इंच, ठीक है ना। जो 2 इंच लूजिंग छोड़ेंगे हम, यहाँ पर 37 है, देखिए इस तरीके से ये हमारा 37 हो गया, ठीक है ना, ये 37 का हो गया। अब इसमें हम लूजिंग छोड़ेंगे। देखिए तो हमने कितना छोड़ा, 3/4 इंच का 3/4 इंच लूजिंग छोड़ेंगे हम यहाँ पे, तो ऑल ओवर हो गया 2.5 इंच का लूजिंग रहेगा हमारा इसमें, ठीक है ना, 2.5 इंच का लूजिंग रहेगा। अब हम वेस्ट का मार्किंग करेंगे। वेस्ट कितना हमारा 32 है, 32 और ये 37 और ये 39 है, ठीक है। जो हमारा हिप है वो 40 है, हिप है हमारा, हिप 42 है, ठीक है ना, 42 हिप है 40। अब इसका हम मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। हम वेस्ट का मार्किंग करेंगे। देखिए इसका जो है शेप ज्यादा है, बॉडी में शेप ज्यादा है, तो इनका शेप ज्यादा है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये 32 के हिसाब से 8 इंच हुआ और यहाँ पे 3/4 इंच का लूजिंग छोड़ेंगे हम, ठीक है ना। बैक में भी डार्ट रहेगा, ठीक, तो 3/4 इंच का यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। देखिए 3/4 इंच का हमने मार्क किया यहाँ पे, ठीक है ना। इस तरीके से अब हिप का भी मार्किंग कर लेंगे हम, तो 10.5 लेंगे यहाँ से हम। 10.5 लेने के बाद यहाँ पे हम लूजिंग छोड़ेंगे 2.5 इंच का, 2.5 इंच बोले तो 3/4 इंच का लूजिंग छोड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए इस तरीके से हमने ये लूजिंग छोड़ दिया हमने, ठीक है। लूजिंग छोड़ने के बाद अब इसका जितना ये है ना यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कितना है हमारा 11.5 आ रहा,
11.5 आ रहा हमारा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस तरीके से 12 इंच का यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मार लेंगे, 12 इंच का। यहाँ से हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, कभी भी नीचे हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 12 इंच रखेंगे, ठीक। ये 12 इंच रखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको लाइन मारेंगे पहले, जो ये चेस्ट से बस्ट तक, ठीक है ना, इसका लाइन मारेंगे इस तरीके से। हम राउंड इसको हम कभी भी इस तरीके से नहीं लेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से लेंगे तो हमारा बस्ट टाइट हो जाएगा, इसलिए हम इसको इस तरीके से, देखिए आराम से इस तरीके से, देखिए इस तरीके से मार्क करेंगे। इसको हम इस तरीके से करने के बाद अब यहाँ से जो शेप देंगे ना हम इस तरीके से, इससे पहले हमने फ्रंट काट के बताया आपको, लेकिन ये फुल वीडियो में बता रहा हूँ, अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। देखिए इस तरीके से हम इसको मार्क कर लेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ पे मिलाएंगे बस्ट में। अब इसको हम जो शेप देंगे इस तरीके से देंगे, क्योंकि इनका शेप ज्यादा है ना, तो इस तरीके से हम, देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से हल्का सा राउंड कर देंगे ताकि हमारा सही बैठे, देखिए क्योंकि इनका बॉडी अच्छा है, शेप ज्यादा है इसलिए। अब इस तरीके से हम ये लाइन मारेंगे, यहाँ पे 11 हाफ हम अपन 12 लिया, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको लाइन मार लेंगे, देखिए इस तरीके से मार लिया हमने। यहाँ पे हम एक एरो का निशान दे देंगे, देखिए यहाँ पे हो गया। अब हमारा जो है फ्रंट चेस्ट, ये फ्रंट चेस्ट बहुत लोग मेजर नहीं करते, क्योंकि अगर आप क्या होता है कभी कभी फोल्ड आता है ना, फ्रंट चेस्ट बड़ा हो गया तो फैब्रिक फोल्ड हो जाता है हार्मोन में, तो वो मेजरमेंट कर लिया आप तो फोल्ड नहीं आएगा। तो जो हमारा फ्रंट चेस्ट है, देखिए ये फ्रंट चेस्ट हमारा 13.2 है और जो बैक है 15.5 है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देखिए फ्रंट चेस्ट मेजरमेंट कर लेंगे, यहाँ से देखिए 13.2 हम यहाँ पे मेजरमेंट कर लेंगे, देखिए 13.2, ओके। ये 13.2 मेजरमेंट कर लिया, ठीक। 13.2 बोले तो 13 इंच 2 पॉइंट, ठीक है ना, 13 इंच 2 पॉइंट, ठीक है। अब हम शोल्डर का मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। शोल्डर तो हमारा फ्रंट शोल्डर जो है, देखिए हमारा फ्रंट शोल्डर है, ये हमारा 14 इंच है और बैक जो है वो 15.2 है, मतलब 15 इंच 2 पॉइंट और 14 इंच का। तो हम 14 इंच का मेजरमेंट कर लेंगे यहाँ पे, देखिए इस तरीके से हम मेजरमेंट कर लेंगे, ठीक है। ये कर लिया हमने। देखिए हमारा ये जो है ये फ्रंट चेस्ट है, तो हम इस तरीके से इसको मेजरमेंट ये मार्किंग करेंगे, देखिए इस तरीके से हमने मार्किंग कर लेंगे, देखिए इस तरीके से, ताकि हमारा फ्रंट चेस्ट पे एकदम एग्जैक्ट आ जाए। अब हम इसको आर्म होल का राउंडिंग करेंगे, ठीक है। अगर आप नया पहली बार कटिंग कर रहे हैं, आपको राउंडिंग करने में मुश्किल होता है ज्यादा, कभी बहुत लोगों को मुश्किल होता है फर्स्ट टाइम कटिंग करते हैं तो पहली बार, तो आप क्या करेंगे, ऐसे करके पॉइंट भी मार सकते हैं, ताकि आपको क्या होता है उसका आइडिया हो जाएगा। देखिए इस तरीके से पॉइंट कर लोगे आप तो आइडिया हो जाएगा राउंड कैसे करना है, क्योंकि डायरेक्ट आपसे राउंड नहीं हो पाता। कभी कभी नए आदमी जो कटिंग करते फर्स्ट टाइम कटिंग करे, आपको उतना नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है आपको, तो इसीलिए इस तरीके से आप कर लोगे। अगर आपको सही है जानकारी तो आप इस तरीके से इसको इस तरीके से राउंड कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये देखिए इस तरीके से राउंड कर देना। अब हमें करना क्या है, हमारा शोल्डर कितना रखना है, तो जो मैं शोल्डर रखूंगा वो मैं 3.2 रखूंगा, ठीक है ना। हम शोल्डर क्योंकि बैक हाई नेक का फ्रंट डीप नेक है, ओके ना, तो 3.2 इंच का मैंने शोल्डर रख लिया, ठीक। अब इस तरीके से हम इसको डाउन कर लेंगे, देखिए इस तरीके से हम इसको डाउन करेंगे, ठीक है। इस तरीके से देखिए इसको हमने डाउन कर दिया, ठीक है। अब इस तरह डाउन करने के बाद हम इसका नेक का मेजरमेंट करेंगे। नेक हमारा 8 इंच है, ठीक है ना, तो हम 8 इंच का यहाँ पे नेक ले लेंगे, ठीक है। 8 इंच का हमने नेक ले लिया। अब इस तरीके से हम इसको स्ट्रेट मार्किंग कर लेंगे, ठीक है ना। इसको हम मार्किंग कर लेंगे, ये ऐसे ही रफ के लिए मार्किंग करें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसका अगर आपको और ब्रॉड करना है तो आपको बाहर भी ले सकते हैं ना, तो इसके अंदर लेना है तो इसी के अंदर आप नेक का मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये कर दिया हमने, अब इसको इस तरीके से कर दिया। अब हमको नेक काटना है। नेक बहुत तरीके का, बहुत डिजाइन काट सकते हैं। अगर आपको नेक का कटिंग देखना है हर तरीके का, तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं नेक का कटिंग भी बहुत तरीके का नेक होता है, मैं हर तरीके का नेक काट के आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए अभी हम नेक कटिंग करते हैं, ठीक है। तो हम अभी नॉर्मल 3 पॉइंट का नेक दे देंगे अभी, ठीक है ना। मैं इसे बता रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इस तरीके से हम ये एक नेक दे देंगे, ठीक है। देखिए इस तरीके से हमने कर लिया। अब इसको हम कट कर लेंगे। आपको अभी देखिए आपको समझाता हूँ, यहाँ से शोल्डर फर्स्ट मार्किंग करने के बाद आपको 1 इंच में 2 पॉइंट कम डाउन करना है, 1 इंच में 2 पॉइंट कम, ठीक। उसके बाद हम 7 इंच का लिया, क्योंकि हमारा जो आर्म होल है वो हमारा 17 है, 17 इंच आर्म होल है, 17 इंच आर्म होल है। ये हमारा जो शोल्डर से लिया ये पे, ये चेस्ट का, ये बस्ट का मार्किंग है, ताकि आपको ये सही से समझ में आए। ये चीज बहुत ही जरूरी है, ये चीज, ये गलती बहुत लोग करते हैं, क्योंकि ये इसको अगर स्ट्रेट इस तरीके से लेते हैं ना, तो ये क्या गलती होता है। देखिए ये चीज टाइट हो जाएगा, यहाँ से ये चीज बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगा, फिर क्या होगा, पहनने के बाद वो बस्ट में बहुत टाइट हो जाएगा, पिस जाएगा नहीं, और पिस प्रॉब्लम हो जाएगा, आर्म होल भी टाइट हो जाएगा आपको, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद हम इससे मार्किंग कर लिया। अब इसको कट करते हैं, हम इसको बैक कट करके बताएंगे आपको, ओके। चलिए देखिए हम क्या करेंगे, मार्जिन रख लेंगे।
तो हम स्टिचिंग का मार्जिन हर जगह पे रख लेंगे, इसलिए बता रहे ताकि आप काटे तो आप कंफ्यूज ना हो। देखिए इस तरीके से हम, देखिए इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट है, आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट करिए, आप कुछ भी कमेंट करके पूछिए, मैं उसका आंसर दूंगा, आपको जवाब जरूर दूंगा मैं आपको, ठीक है। किसी को कुछ भी किसी और चीज़ पे वीडियो देखना है, वो किसी चीज़ पे वीडियो देखना है तो आप कमेंट करिए मेरे को आप। देखिए इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे यहाँ पे। देखिए इस तरीके से हमने कट कर लिया, ये फ्रंट कट कर लिया हमने, ठीक है ना। अभी देखिए ये कट करने के बाद हम क्या करेंगे, ये ऐसे कर लिया, यहाँ पे भी हमें कट कर लेंगे, ताकि क्या होगा कि सामने वाला जब स्टिचिंग करेगा, सिलाई करेगा तो इसको इजी होगा, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा इजी होता है कि हम मार्क कर लेंगे इसमें, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर लेते, क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया रहे, समझ में आए। कोई नया कटिंग करते तो उनको आइडिया नहीं रहता उतना, उनको नॉलेज नहीं है ज़्यादा, तो प्रॉब्लम होता है उनको इस चीज़ का, ठीक है ना। तो इसलिए आपको पूरा इसलिए समझा रहे। अगर कुछ और भी डॉट है, नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करिए, मैं उसका कमेंट में जवाब जरूर दूंगा आपको, ठीक है ना। अभी हम इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए इस तरीके से हमने कट कर लिया। अब यहाँ से हम देखिए इस तरीके से हमने कट कर लिया, ठीक है। देखिए इस तरीके से हमने कट कर लिया, ठीक है। अब हम इसका बैक कट करेंगे, चलिए आप बैक कट करते हैं, ओके। देखिए इस तरीके से हमने फ्रंट कट कर लिया पूरा। देखिए आपको समझ में आ रहा हो क्या क्या, कुछ भी डाउट है, कुछ भी कंफ्यूजन है, आपको कुछ पूछना चाहते हैं बिल्कुल पूछ सकते हैं आप, ठीक है ना। देखिए इस तरीके से हमने कट कर लिया, ठीक। एंड तक देखिए ताकि आपको सही से हर चीज का नॉलेज मिले आपको, ठीक है। मैंने इस तरीके से बिछा लिया आपको, देखिए इस तरीके से पूरा, ठीक है। करने के बाद इसमें देखिए आपका फ्रंट अगर परफेक्ट कटिंग हो रहा है तो बैक के ऑटोमेटिक सही होगा। देखिए हमने क्या किया, अब इसको मार्किंग करना है, ठीक है ना। तो जो हमारा मार्किंग होगा इससे ½ इंच ऊपर रहता, ये हमारा फ्रंट का मार्किंग है ना, तो इससे देखिए तो हमारा ½ इंच एक्स्ट्रा रखते हाई नेक में, डीप नेक में बिल्कुल नहीं रहेगा, हाई नेक में रहता है वो चीज, तो हाई नेक में ½ इंच आपका एक्स्ट्रा रहेगा, ठीक है ना। अभी जो हमारा फ्रंट का शोल्डर है, फ्रंट और बैक शोल्डर मेजरमेंट अलग अलग होता है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कुछ डॉट है, नहीं समझ में आता है मेजरमेंट, तो बोलिए मैं मेजरमेंट लेके बताऊंगा कि फ्रंट का शोल्डर कैसे, बैक का शोल्डर कैसे, फ्रंट चेस्ट बैक चेस्ट कैसे लिया जाता है, मैं पूरा एग्जैक्ट आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो जो हमारा फ्रंट चेस्ट था, फ्रंट शोल्डर था 14 था, और जो बैक शोल्डर है वो 15.2 है, 15 इंच 2 पॉइंट, ठीक है ना। तो 15 इंच 2 पॉइंट हम यहाँ पे देखिए ले लेंगे इस तरीके से, ठीक है। लेने के बाद 15 इंच 2 पॉइंट लेने के बाद जो हमारा बैक का जो P2P है वो 15.5 इंच है 15.5, तो ये हम 15.5 पे यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद हम इसको यहाँ से शेप देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से हम यहाँ पे शेप दे देंगे, इस तरीके देखिए, इस तरीके से समझ गया ना। देखिए इस तरीके से हमने मार्क कर लिया यहाँ पे, इसको इस तरीके से 15.2 है हमारा मार्जिन, यहाँ था 15, यहाँ पे एक दाब का मार्जिन का सिलाई करने के लिए हमने, ठीक है ना। इस पर हम कटिंग करेंगे ताकि एग्जैक्ट यहाँ तक आएगा, ठीक है ना। अब ये पूरा हमारा एग्जैक्ट रहता, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा कमर का मार्किंग है ताकि हम कर ले बैक में डार्ट मारेंगे, ठीक है ना। अब इस तरीके से हम इसको यहाँ पे भी मार्क कर लेंगे, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे, ठीक है ना। ये करने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मेन जरूरी है यही देखना आपको कैसे करना है कट, ठीक है ना। देखिए हमने इस कर लिया, अब इसको भी यहाँ पे मार्जिन हम रख लेंगे सिलाई के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे हमने मार्जिन पहले रख लिया यहाँ पे ताकि हम एग्जैक्ट काट सके, क्योंकि हमने ये लाइनिंग पहले एक सामना काट लिया, तो इसको बैक भी हम वैसे काट लेंगे, ठीक है। अभी हमारा जो आर्म होल है 17.2 है, ठीक है ना, वो भी हम मेजरमेंट करके आपको बताएंगे किस तरीके से, ठीक है। और वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके जरूर बताइए आप, ठीक है ना। देखिए इस तरीके से हमने ये कर लिया, ठीक। करने के बाद अभी हमको आर्म होल मेजरमेंट करके बताएंगे, आपको एग्जैक्ट आना चाहिए हमारा आर्म होल, ठीक है ना। देखिए यहाँ से देखिए इस तरीके से मेजरमेंट करोगे आप, ठीक है। ऐसे मेजरमेंट कभी नहीं करना आर्म होल का, ये पूरा राउंडिंग आप इस तरीके से राउंड को मेजरमेंट करते हैं आप। देखिए कितना आ रहा हमारा 15.2 है। अब इस तरीके से हम इसको हटा के यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे। एक दाब का सिलाई का मार्जिन छोड़ने के बाद हम देखिए 15.2 देखिए एग्जैक्ट आ रहा है, 15.2 एग्जैक्ट आ रहा है, एक पॉइंट भी कहीं नहीं जाएगा, आपको एग्जैक्ट फिटिंग आएगा एकदम, ये आर्म होल कहीं भी फोल्ड नहीं आएगा आपको, ठीक है ना। तो हमारा आर्म होल कितना हो गया 17.2 है। देखिए 17.2 तो एग्जैक्ट आया 17 इंच 2 पॉइंट का शोल्डर, ठीक है। अब इस तरीके से हम यहाँ पे शोल्डर का मार्किंग कर लेंगे हम। देखिए इस तरीके से हमने कर लिया। अब जो है हम इसका डीप करेंगे, जो हम इसका डीप करेंगे हम कम से कम 2.5 इंच दे देंगे, ठीक है ना, डीप बैक में। तो हमने इस तरीके से कर लेना, ठीक है। हम इसको कट कर लेंगे।
देखिए इस तरीके से हमने कट कर लिया, ठीक है। अभी इसमें कुछ और डिजाइन देना चाहते हैं, बैक में की होल देना चाहते हैं, कुछ भी देना चाहते हैं आप तो वो दे सकते हैं आप। उसको देने के लिए क्या करना, आप एक नेक डीप है 11 इंच हमारा, ठीक है ना, तो हम यहाँ से 11 इंच का मार्किंग कर लेंगे आप। देखिए इसी तरह का 11 इंच कर लिया। अब इसको हम नेक देना चाहते हैं कुछ और, हमारा देने का माना बहुत तरीके का नेक दे सकते हैं। अगर नेक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, मैं नेक बता काट के आपको बहुत तरीके का नेक डिजाइन बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी हम इस तरह का नेक देना चाहते हैं, ठीक है, सिंपल सा एक नेक देना चाहते हैं आपको, बैक में ड्रॉप के जैसा। ये देखिए 3 पॉइंट के जैसा मैंने ड्रॉप देखा, क्योंकि फ्रंट में भी 3 पॉइंट है इसलिए बैक में मैंने यूज किया वो चीज को, ताकि वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन दिख के आए, ठीक है। हम इस तरीके से इसको कट कर सकते हैं, ठीक है ना। बैक में एक हुक दे देंगे या डोरी दे सकते हैं, हम कुछ भी दे सकते हैं बैक में। देखिए इस तरीके से हमने कट कर लिया, ठीक है ना। देखिए इस तरीके से हमने कट कर लिया इसको, ठीक। ये आपको उम्मीद करते होंगे अच्छे से समझ में आ रहा होगा, हमारी कटिंग जो बता रहे, जो आपको एक्सप्लेन करे, जो समझा रहे आपको, उम्मीद करते होंगे अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब हम इसको स्लीव कट करते हैं। स्लीव कट करना बहुत जरूरी है सही से, ठीक है ना। देखिए आइए अब हम स्लीव कट कर लेंगे। आपको पूरा फ्रंट बैक कट करके दिखाया, आर्म होल हमारा 17.2 है। अभी हम स्लीव कट करेंगे, ठीक है ना। देखिए स्लीव कट करने के लिए पहले हमें सबसे पहले तो एक लाइन मारना ही आपको जरूरी है स्ट्रेट, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ से हम कट करें तो यहाँ से हमारा मार्जिन आएगा, ठीक है ना। तो देखिए स्लीव कट करने के लिए आपको 3.5 इंच का लेना है, ठीक है ना। डाउन करना है यहाँ से, मार्क से यहाँ पे 3.5 इंच का लेना। हमारा स्लीव है 8 इंच का है, तो हम यहाँ पे 8 इंच का मार्क कर लेंगे, ठीक है ना। 8 इंच का मार्क करने के बाद हम ये पहले 3.5 इंच का स्ट्रेट कर लेंगे मार्क। पूरा स्ट्रेट मार्क करने के बाद यहाँ पे 8 इंच पे भी है ना, हम इस तरीके से पूरा स्ट्रेट मार्क कर लेंगे, ठीक है। करने के बाद जो हमारा जो आर्मोल है, आर्मोल जो है उसको हम किस तरीके से मेजर करेंगे। क्या हमारा 17.2 है, तो हम यहाँ 17.2 एग्जैक्ट रख लेंगे। हम होगा तो उम्मीद करिएगा 1 पॉइंट कम रखने के लिए, ताकि क्या होता है कि ज्यादा लूज रखिएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर स्लीव लूज हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो 1 पॉइंट कम ही रखिएगा आप, 17 इंच ही रखिएगा। उससे जो भी आर्मोल है उससे 1-2 पॉइंट कम रखना, हमेशा बड़ा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी आर्मोल, ठीक है ना। क्योंकि आर्मोल के ये हिस्सा जो होता है ना, ये हिस्सा यहाँ पे हल्का सा फैब्रिक को खींच के लगाते हैं, तो क्या होता है उससे फैब्रिक अच्छा फोल्ड नहीं आता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा 2 पॉइंट कम रखिए। अब जो हमारा जो स्लीव होता है, जो ये है हमारा, वो 12.5 है राउंडिंग, ठीक है ना। तो हम ये 12.5 ले लिया, यहाँ पे 12.5, ठीक है। ये 17.2, ओके। इस तरीके से हमने कर लिया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मार्क कर लेंगे। अब ये मार्क करने का बहुत तरीका होता है, यहीं पे सबसे ज्यादा गड़बड़ होता है, ठीक है ना। अभी हम करते क्या है कि हम इसको ऐसे करके मार्क करते हैं। अब ये चीज है ना, प्रॉब्लम होता है आपको, फोल्ड आता है, यही चीज फोल्ड आता है आपको, ये चीज जो आर्मोल में फोल्ड आता है। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो बोलिएगा, मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा, समझ में आ जाएगा आपको डिटेल में। तो हम इसको इस तरीके से, देखिए इस तरीके से ये हिस्सा अच्छे से निकालना, ये नहीं निकालने से ये फोल्ड आता है, ये फैब्रिक आपको, ठीक है ना। और ये इस तरीके से हम इसको मेजर करें। देखिए स्ट्रेट लाइन नहीं मारेंगे हम कभी भी इस जगह पे, हम वो शेप का स्केल का यूज करेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से देखिए। और ये चीज को हम पॉइंट में लेंगे ऐसा। अब ये पॉइंट लेना बहुत जरूरी होता है, स्ट्रेट कट कर दोगे आप तो बाद में प्रॉब्लम होता है आपको, ठीक है ना। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हम इसको इस तरीके से हमने कट कर लिया, देखिए, ठीक है। अब इस करने के बाद हम इसको इस कर लेंगे। अब इसको हम यहाँ पे मार्जिन रख लेंगे, हमारा जो है 1.5 इंच का मार्जिन रख लेंगे, और इसको इस तरीके से रख के हम इस तरीके से कट करेंगे, ठीक है ना। देखिए हमारा 1.5 इंच का मार्जिन होगा इसमें, देखिए एग्जैक्ट 1.5 इंच आया, ठीक है ना। एक आपको आइडिया रहता है, हम लोग तो डेली कट करते हैं, हम लोग को आइडिया, लेकिन जो आप नए नए लोग हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मेजरमेंट करके एक लाइन मार के कट कर सकते हैं आप, ताकि आपका, देखिए इस तरीके से हम ये कट कर लेंगे। अब इसको लाइन मार लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना, ताकि आपको स्टिचिंग सिलाई करने में इजी हो, ठीक है ना। अब इस तरीके से यहाँ पे एक कट कर देंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए, जो कारीगर अगर सिलाई कर रहे हैं, कोई आप खुद से कर रहे हैं कट करके, तो आपको भी इजी होगा इस चीज का, ठीक है ना। अब इस तरीके से हम इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है ना। अभी ओपन करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, हाँ ये भी बता दे रहा था कि आपको नए लोग हैं समझ में नहीं आता, तो जो यहाँ से जो अंदर लेंगे वो 1/2 इंच का लेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ से 1/2 इंच का अंदर लेने के बाद इस तरीके से हम इसको मार्किंग करेंगे। देखिए 1/2 इंच पे है ना, देखिए इस तरीके से, देखिए ये इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे पहले। ये हमारा फैब्रिक निकलने के बाद बिल्कुल भी फोल्ड नहीं आएगा फ्रंट में, स्लीव में, आर्मोल में, कहीं पे भी फोल्ड नहीं रहेगा, फिटिंग रहेगा बिल्कुल एकदम। तो हम इस तरीके से इसको कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने पूरा ये फैब्रिक निकाल देना है यहाँ पे, देखिए इस तरीके से, देखिए किस तरीके से निकाला हमने। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा हो। इस तरीके से हम करने के बाद यहाँ पे क्या एक कट कर लेंगे हम, ताकि हमको समझ में आएगा कि ये फ्रंट है
वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। और किसी को जो नया लोग है सीरियस, आप सीरियस, आपको भी कन्फ्यूजन में गलती से फ्रेंड को बैक को फ्रेंड में कर दिएगा तो वो गलत हो जाएगा फिर आपको। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। अब इस तरीके से हम, अगर आप इसका पूरा स्टिचिंग भी देखना चाहते हैं तो कमेंट करें, पूरा स्टिचिंग भी बताएंगे आपको हम। देखिए इस तरीके से अब हम इसको दिखा रहे हैं आपको। देखिए इस तरीके से हमने किया। अब इस तरीके से देखिए ये पूरा हमारा पीस कटिंग हो गया। अभी ये कट करने का जो रीजन होता है सबसे बड़ा क्या होता है, देखिए इस तरीके से हम जब ये फोल्ड करते हैं, देखिए तो ये हम यहाँ पे बाद में कट कर सकते हैं। देखिए इजीली यहाँ पे सीधा करने के बाद स्ट्रेट कट कर देंगे। अगर हम इस चीज को ऐसे कट कर लिया, हमने स्ट्रेट कट कर लिया, तब इसका हालत क्या होगा, देखिए इसका प्रॉब्लम क्या है, ये पॉइंट अंदर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट पड़ जाएगा फैब्रिक। ये प्रॉब्लम होता है स्ट्रेट कट करने से, ठीक है ना। तो इसलिए हमने इस तरीके से कट किया। चलिए, आपको उम्मीद करते होंगे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए। और अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, आस पड़ोस लोगों का ध्यान दीजिए। चलिए ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।